आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये नाम सुनते ही जहन में जदीद साइंस का एक कमाल आता है ना। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बहुत से खानदानों के लिए उम्मीद की एक रोशन किरण है। लेकिन हर रोशन किरण के साथ एक साया भी होता है, और ये टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ बहुत ही गहरे, बहुत ही बुनियादी सवालात लेकर आती है। इंतखाब के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में, और शायद सबसे बड़ा सवाल कि इंसान होने का असल मतलब क्या है। देखें, हर इंसान की एक बुनियादी ख्वाहिश होती है, एक सेहतमंद बच्चे की उम्मीद। ये सफ़र शुरू तो उस ख्वाहिश से होता है, लेकिन ये हमें कहाँ ले जा सकता है, इसकी आखिरी मंजिल क्या हो सकती है। आज हम इसी सफ़र पर निकलेंगे, साइंस की हैरत अंगेज दुनिया से गुजरते हुए अखलाकियात की पेचीदा गलियों तक। तो चलिए ज़रा गहराई में उतर कर देखते हैं। बात शुरू होती है एक बहुत ही फितरी, बहुत ही इंसानी ख्वाहिश से, औलाद की ख्वाहिश। और फिर इसी ख्वाहिश को हकीकत का रूप देने के लिए जदीद साइंस अपना किरदार अदा करने आती है। तो सवाल यह है कि एक आईवीएफ लैब के अंदर शीशे की दीवारों के पीछे जिंदगी को बनाने का ये इंतहाई नाजुक अमल आखिर होता कैसे है। आइए देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तकरीबन 2 हफ्ते तक हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। मकसद ये कि एक वक्त में 1 से ज़्यादा एग्स यानी बेज़ें मैच्योर हो जाएं। जब वो तैयार हो जाते हैं तो बहुत एहतियात से सेहतमंद एग्स को निकाला जाता है। बिल्कुल उसी वक्त दूसरी तरफ स्पर्म को भी एक खास प्रोसेस से गुजारकर तैयार किया जाता है। और फिर आता है लैब में वो सबसे अहम मरहला, फर्टिलाइजेशन का, जब स्पर्म और एग को मिलाया जाता है। फर्टिलाइजेशन तो हो गई, लेकिन इसके बाद जो होता है ना, वो शायद इससे भी ज्यादा हैरानकुन है। एम्ब्रियो के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट माहौल बनाया जाता है। समझे, एक नर्सरी, लेकिन इंतहाई हाईटेक। ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, हर चीज बिल्कुल ठीक मिकदार में होती है। टेम्परेचर, ऑक्सीजन, यहां तक कि हल्की सी हरकत, सब कुछ कंट्रोल्ड होता है। और मजे की बात यह है कि हर क्लिनिक का अपना एक सीक्रेट फॉर्मूला होता है। तो ये सिर्फ साइंस नहीं, ये एक तरह का आर्ट भी है। और बस यहीं पर कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब तक बात थी जिंदगी बनाने की, लेकिन अब बात होगी जिंदगी चुनने की। यह है इंतखाब का लम्हा। सोचें जरा, माइक्रोस्कोप के नीचे कई एम्ब्रियोज हैं। साइंसदान उनमें से उस एक को तलाश कर रहे हैं जिसमें कामयाब प्रेगनेंसी का चांस सबसे ज्यादा है। वो उसे सिर्फ देखकर ही नहीं परखते, बल्कि एक बहुत ही नाजुक बायोप्सी भी की जा सकती है, जिससे उसके जीन्स के अंदर छुपी मालूमात भी सामने आ जाती हैं। लेकिन एक मिनट, उन एम्ब्रियोज का क्या होता है जिन्हें मुंतखब नहीं किया जाता? उनका मुस्तकबिल क्या है? इनके लिए 3 मुमकिन रास्ते होते हैं। या तो उन्हें मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए फ्रीज कर दिया जाता है, या उन्हें ज़ाया कर दिया जाता है, या फिर उन्हें साइंसी तहकीक के लिए डोनेट कर दिया जाता है। और ये कोई मामूली फैसला नहीं, इस फैसले का वजन बहुत बहुत ज्यादा है। और यहीं से एक और टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है, पीजीडी यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। सादा लफ्ज़ों में ये एक ऐसा टेस्ट है जो एम्ब्रियो को मां के जिस्म में रखने से पहले उसके जीन्स को चेक करने की सलाहियत देता है। और ये सलाहियत अपने साथ सवालात का एक पूरा जहान ले आती है, जिनमें सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल ये है कि आखिर जीनियाती नुक्स या जेनेटिक डिफेक्ट किसे कहेंगे। अंदाज़ा लगाएं, आज साइंस 400 से भी ज्यादा जीनियाती बीमारियों के लिए टेस्ट कर सकती है। 400। लेकिन यहां एक मसला है। टेस्ट बता तो देता है कि किसी बीमारी का रिस्क है, मगर अक्सर ये नहीं बताता कि वो रिस्क कितना बड़ा है, या वो बीमारी वाकई होगी भी या नहीं। तो फिर वही सवाल कि लाइन कहाँ खींची जाए। देखें, अगर कोई ऐसी जिनेयाती बीमारी है जिसका नतीजा यकीनी तौर पर कम उम्री में मौत है, तो फैसला शायद आसान है। लेकिन उस जिनेयाती हालत का क्या जिससे कोई बहरा पैदा हो सकता है? सोचने की बात है कि बहुत से लोग जो सुन नहीं सकते, वो एक भरपूर और कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। तो क्या ये एक नुक्स है? यहां आकर मामला ग्रे एरिया में चला जाता है। और ये सिर्फ कोई ख्याली बहस नहीं है। सन 2002 में एक हकीकी वाकया पेश आया। एक जोड़े ने जानबूझकर एक ऐसा एम्ब्रियो चुना जिससे पैदा होने वाला बच्चा बहरा हो। साइंस ने उन्हें यह इंतखाब करने की ताकत तो दे दी, लेकिन उसने हम सबको एक बहुत बड़े अखलाकी सवाल के सामने ला खड़ा किया। बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला इसलिए भी पेचीदा है कि जीन्स अक्सर एक 2-धारी तलवार की तरह होते हैं। मतलब एक ही जीनियाती तब्दीली एक तरफ तो किसी बीमारी का खतरा बढ़ा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ वही तब्दीली एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से बचा भी सकती है। तो अब बताएं, क्या ये तब्दीली अच्छी है या बुरी? फैसला करना वाकई आसान नहीं है।
और यहीं पर हम एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हैं, बीमारियों को रोकने से अपनी आने वाली नस्लों को अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन करने की तरफ। और जैसे ही हम ये कदम उठाते हैं, अखलाकी और समाजी सवालात का एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाता है। एक मिसाल लेते हैं। आजकल डाउन सिंड्रोम के लिए स्क्रीनिंग बहुत आम है और ज्यादातर लोग इसे ठीक समझते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद क्या? क्या हम अपनी पसंद की खुसूसियात चुनना शुरू कर देंगे? और अगर हाँ, तो फिर इसकी हद क्या होगी? कहाँ रुकेंगे हम? ज़हानत पर, कद पर, आंखों के रंग पर? अच्छा, और फर्ज करें कि किसी मुल्क में कवानीन बहुत सख्त हैं, तो क्या होगा? लोग दूसरे मुल्क चले जाएंगे जहां कानून नर्म है। यानी ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं, ये एक ग्लोबल इशू बन चुका है। देखें, वालिदैन अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ चुनते हैं। उनका खाना, उनका स्कूल, यहाँ तक के दोस्त भी। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उनके जीन्स का इंतखाब करना, उनकी बुनियादी पहचान को चुनना, ये एक बिल्कुल ही अलग सतह की जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा बोझ है जिसके लिए शायद इंसानियत अभी तैयार नहीं है। और इन्हीं तमाम बहसों के बीच नवंबर 2018 में एक ऐसी मुतनाज़ा खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एक ऐसी पेशरफ्त जिसने ये साबित कर दिया कि मुस्तकबिल अब आ चुका है। ये चीन में पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों की कहानी थी, लेकिन वो एक अलग ही दास्तान है।